हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्वल ट्रेड्स। तो आज है 10 जुलाई, लास्ट वर्किंग डे है इस हफ्ते का। तो लेट्स ही देखते हैं कि आज हमारा दिन किस तरीके से जाता है। शुरुआत करेंगे एनालिसिस से, जैसे कि हमारा डेली व्लॉग रहता है, और उसके बाद फिर मैं आपको लाइव मार्केट में दिखाऊंगा कि किस तरीके से लाइव मार्केट आज जा सकता है। उम्मीद है मुझे कि आज आज मार्केट थोड़ा सा अप ट्रेंड की तरफ जाना चाहिए। तो लेट्स ही देखते हैं कि किस तरीके से हम मार्केट को एनालाइज करते हैं और लाइव मार्केट में परफॉर्म करते हैं। तो आज की एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर देखेंगे। अगर आप इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो देखो, हमें यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है। एक सपोर्ट लेवल, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था, जिसको हमने बाइंग जोन कल यहाँ पे कंसिडर किया था, जिसके कारण हमने यहाँ तक पैसे कमाए थे। ठीक है, कल हमारा जो ट्रेड था वो चल गया था, टारगेट तक पहुँच गया था। ठीक है, अब 1 घंटे के अंदर आप यहाँ पे देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि ये वाली जो नीली कलर की लाइन है, ये मैंने आपको बताया था कि इस तरीके का एक फिबोनाची का लेवल आ रहा है। देखो, करेक्ट वो 30 के पास आया। ठीक है, और वो करेक्ट 30 के पास ही जाके रिजेक्ट कर गया। ठीक है, तो इतना स्ट्रॉन्ग ये फिबोनाची काम करता है। ठीक है, देखो कितनी बार 1 घंटे की कैंडल रिजेक्ट करी और उसको क्लोज़ नहीं कर पाई 0.382 के लेवल को। तो इसलिए इतना इम्पोर्टेंट होता है, और इसलिए मैंने यहाँ पे जब बाय करा 5 मिनट की कैंडल पे, तो मैक्सिमम टारगेट मेरा यही था। इस तरीके से टारगेट आप लगाते हैं। ठीक है, अगर आपने मेरा कल का व्लॉग देखा होगा। तो अब देखो हम आज क्या कर सकते हैं। आज देखो फ्राइडे है, लास्ट वर्किंग डे है। फ्राइडे ही है ना आज? हाँ, फ्राइडे है। और मार्केट किस तरीके से लोगों को ट्रैप कर सकता है वीकेंड से पहले, वो मैं कुछ सोच रहा हूँ, वो मैं कुछ बना रहा हूँ एनालिसिस। ठीक है, उस हिसाब से इसको देखेंगे कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसको लेके आते हैं। देखो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर सबसे मेजर जो चीज़ हो रही है, कल क्या हुआ, मार्केट ने कल यहाँ पे ओपनिंग दी और वहीं पे ही क्लोजिंग दे दी। मतलब ये कैंडल कुछ इस तरीके की दिखेगी, है ना? ये कैंडल कुछ इस तरीके की दिखेगी। अगर हम इसको एक दिन के टाइम फ्रेम पर देखें, देखो जैसे कि मैं बोल ही रहा हूँ, ये अगर आप इसको एक दिन के टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो ये कैंडल कुछ इस तरीके की दिखेगी। ठीक है, ये ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसको किस तरीके से देखना है कि हमें अपॉर्चुनिटी फाइंड करने में आसानी हो जाए। तो देखो, मैं फिर से यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे ऊपर से लेकर नीचे तक फिबोनाची ही ड्रॉ करूँगा। ठीक है, अब हमारे पास ना यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट लेवल और है, वो है आपका 0.68 और 0.5। ठीक है, 0.68 है ना, ये वाला जो लेवल है, ये 24,254 पे आ रहा है। तो इसको 24,250 कर देंगे मोटा मोटा। ठीक है, अब इसके लेवल को भी हम थोड़ा सा सुधारेंगे, जैसे 124,150 कर देंगे इसको। ठीक है, तो ये लेवल्स जो हैं हमारे, ये निकल के आ रहे हैं एज अ टारगेट। मैं इसको बाइंग साइड देख रहा हूँ। ठीक है, अब इसको बाइंग साइड में क्यों देख रहा हूँ? ठीक है, अब बाइंग साइड देखने का मेरा क्या मतलब है कि इसको मैं बाइंग साइड क्यों देख रहा हूँ। देखो, यहाँ पे ना मैं एक कॉन्सेप्ट होता है लास्ट सेलिंग का, वो अप्लाई हो रहा है कि काफ़ी जब एक्सट्रीम लेवल की सेलिंग आती है मेजर पॉइंट से, तो वो उसी हिसाब से रिजेक्ट भी फिर करता है। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से जो लास्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट है, ये मैंने तो कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स में बताया हुआ है, और ये खुद का बनाया हुआ मेरा कॉन्सेप्ट है। तो उस हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पे। तो हो सकता है, मेजॉरिटी चांस ये है कि क्या होगा अगर मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन होता है, मतलब इस जोन में। देखो, ये तो हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है, अगर आप इसको इस तरीके से देखेंगे। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन है, और इस तरीके से मार्केट ने यहाँ पर कल ब्रेकआउट दिखाया हुआ है इस पैटर्न का। ठीक है, इस पैटर्न का सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं इसको। तो इसका ब्रेकआउट दिखाया हुआ है। अब होगा क्या, देखो, अब यहाँ पे लोगों के पास जो, जिन लोगों ने इस पैटर्न पे शॉर्ट किया हुआ है ना, वो लोग ना इस टाइम पे स्ट्रगल फील कर रहे हैं, क्योंकि उनको ना लॉस दिखाई पड़ रहा होगा। मेजॉरिटी चांस मुझे ऐसा लग रहा है। या चेक कर लेते हैं, सबसे बेस्ट है चेक कर लो 24,000 का पुट। ठीक है, करंट एक्सपायरी का देखो,
अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ, ये देखो। तो जिन लोगों ने इस कैंडल पे 1 घंटे की 15 मिनट की कैंडल पे शॉर्ट किया है ना, उन लोगों ने, अगर आप यहाँ देखोगे, इस पे शॉर्ट किया है, मतलब इस पे बाई किया है पुट, और वो अभी क्या है, कहाँ पर है, लॉस में है। अभी जब ये ऑप्शन खुलेगा आज सुबह, अभी तो सुबह 7 बज रहे हैं, तो जब ये ऑप्शन अभी खुलेगा तो ये थोड़ा और नीचे खुलेगा, क्योंकि उसमें ग्रीक्स लगेंगे और थोड़ा सा वो और डिके होगा, ठीक है। तो मार्केट क्या करेगा यहाँ पे, तो मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, अब ये लोग फेयर में आएंगे तो ये भागने की कोशिश करेंगे यहाँ से, ठीक है। अगर मार्केट मान लो इस लेवल के पास खुलता है तो इनके स्टॉप लॉसेस जाएंगे। अब जिन लोगों ने सेल कर रखा है, जिन लोगों ने सेल कर रखा है, उनके स्टॉप लॉसेस उड़ेंगे तो किस चीज़ में कन्वर्ट होंगे, बाइंग में कन्वर्ट होंगे, क्योंकि उन्होंने सेल किया हुआ है। तो ये वाला जो मेजर एक लेवल है, अगर मार्केट यहाँ पर कहीं ओपन होता है तो मार्केट के हाई चांसेस हैं ऊपर जाने के, इस तरीके से, ठीक है। अब ये एक इंट्राडे पैटर्न है, जिन लोगों ने इस इंट्राडे पैटर्न को देखकर स्विंग ट्रेडिंग करी है ना, वो लोग अपनी पोजीशन को यहाँ पर रिस्क पर डाल के चले गए हैं, ठीक है। मतलब हो सकता है उनका कोई सिस्टम हो, लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अब इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर पिक्चर और क्लियर हो गई है, बहुत अच्छे से ये पैटर्न नज़र आ रहा है कि इसका ब्रेकआउट हुआ और अब ये लॉस में आ चुके हैं लोग। तो अब हमने ये ऊपर के जो टारगेट्स बनाए हैं, जो ये ऊपर के हमने टारगेट बनाए हैं, ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से बनाए हैं, ठीक है। क्योंकि ये एक हमारा क्या हो गया, देखो इसको थोड़ा और ऊपर लिया जा सकता है, यहाँ पे लिया जा सकता है इसको, ठीक है। मतलब इसको हम बोलेंगे 24,170 कर लेते हैं, चलो, ठीक है। और हम इसको करेंगे, हाँ, तो ये तो इतना ही रहेगा, ठीक है। तो मतलब हमारे दो मेजर लेवल्स ओपन हो रहे हैं यहाँ पे, कि अगर मार्केट इस लेवल पे कहीं पे ओपन होता है तो मार्केट इस तरीके से रैली दिखा सकता है। क्यों दिखा सकता है, देखो भाई, सिंपल है, सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर, अगर अब ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर मैं वापस से ले आया हूँ तो मार्केट इस तरीके से ही चलता है। तो अभी हमको यहाँ पे क्या चांस मिलेगा कि मार्केट अपनी रैली को यहाँ तक ले जाए और बाद में गिरे, अगर ये सपोर्ट टूटता है तो, ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे आज इस चीज़ की अप्रोच रख रहा हूँ, थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ आज। तो इस तरीके से लेट्स सी, देखते हैं कि अब किस तरीके से हमारी आज यहाँ की मूवमेंट आती है। बाकी नीचे देखो, नीचे एक बहुत बेहतरीन, हमें पता है कि ये सपोर्ट लेवल का एरिया ही है, तो यहाँ से अगर ये नीचे खुल गया मान लो, तो मैं फिर अगेन बाय कर रहा हूँ इस रेजिस्टेंस जोन के लिए, ठीक है। ये एक तरीके का, अगर मान लो, अब सिचुएशन है ना, सिचुएशन डिपेंड करती है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। देखो अब लोगों को क्या कन्फ्यूज़न रहता है कि यार भाई अगर मैं यहाँ पे बाई कर लूँ और ये नीचे आ, भाई वो तो हर कंडीशन में हो सकता है। हमारा काम एज अ ट्रेडर है अपने एज को बनाना, अपना एज को फॉलो करना, ठीक है। और सिर्फ जब हमारा सामने हमने जो एनालाइज करी है उस पर टिके रहना। अब ऐसे तो आप हर पॉइंट पे ये निकाल देंगे उल्टा, कि अगर भाई ये इस पॉइंट पे आया और तूने बाय कर दिया और इसका ब्रेकआउट आ गया, तो वो तो हर पॉइंट पे पॉसिबिलिटी है, 50-50 है। हमारा काम है राइट एनालिसिस करना, बाकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 50-50 है, वो आपको नहीं पता कि क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो सही एनालिसिस भी तभी आती है जब आप सही तरीके से मार्केट को एक्सपीरियंस करते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि निफ्टी के अंदर में ही मैं सिर्फ निफ्टी को ही देखता हूँ, वही एक मेरा एज है। आप जितने भी टाइम से मुझे फॉलो कर रहे होंगे, आपने यही देखा होगा कि मैं सिर्फ निफ्टी के अंदर ट्रेड करता हूँ और निफ्टी को ही एनालाइज करता हूँ, और यही सिस्टम है मेरा, सो दैट कि मैं इस चीज़ को देख पाऊँ, ढंग से समझ पाऊँ, ठीक है, और पता चल पाए मेरे को। देखो यहाँ पे ना मार्केट का स्ट्रक्चर भी मेरे को फील होता हुआ नज़र आ रहा है, ये इस तरीके से, अगर ये इसका ब्रेकआउट आएगा, देखो ये डब्लू पैटर्न की शेप भी बनाएगा, फिर इस तरीके से ऐसे जा सकता है, ठीक है। तो ये देखो मार्केट का स्ट्रक्चर भी यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहा है, और एक डब्लू पैटर्न भी फॉर्म हो रहा है इस तरीके से, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये प्राइस एक्शन के अंदर आती हैं, डब्लू पैटर्न है, वी पैटर्न है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से ही हमारी वी ऐप स्ट्रेटजी के अंदर मैं काम करता हूँ। लेट्स ही देखते हैं, चलो आज हमको किस तरीके से रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो अगर आप यहाँ पे कैंडल देखेंगे तो रेजिस्टेंस से ऊपर निकली है, और फ्यूचर का चार्ट भी हमको हमारा ब्रेकआउट दिखा सकता है।
तो वेट करेंगे एक सही अपॉर्चुनिटी का। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट बचे हुए हैं हमारी कैंडल की क्लोजिंग के। बढ़िया मोमेंटम दिखा रहा है और इस रेजिस्टेंस जोन से पहला जा चुका है, मार्केट ऊपर जा चुका है और ये हमारा 0.5 का लेवल है जैसे कि एनालिसिस में मैंने आपसे शेयर किया हुआ है। ठीक है, लेट्स सी देखते हैं कि किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे हमारा एक वी वैप का ब्रेकआउट आ रहा है, तो मार्केट अभी न्यूट्रल चल रहा है। लेट्स सी देखते हैं कि किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो थोड़ी बहुत मोमेंटम अब मार्केट हमें दिखाने लगा है। लेट्स सी देखते हैं कि आज हमको हमारा टारगेट मिलता है या नहीं। मार्केट चल रहा है अभी थोड़ा कॉस्ट टू कॉस्ट में आया था, लेकिन अभी वापस से थोड़ा बहुत ऊपर मोमेंटम दिखा रहा है। तो बढ़िया मोमेंटम मार्केट अभी हमें दिखा रहा है। तो ये पावर है हमारे सही प्राइस एक्शन की प्लस एक वीवैप स्ट्रेटजी की, और इसी के साथ आपको सही साइकोलॉजी को भी इंक्लूड करना है। तो जब हम इन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन मिला देते हैं तो आपको इस तरीके के रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। तो शानदार मोमेंटम इस टाइम पे मार्केट हमें दिखा रहा है, ऑलमोस्ट टारगेट के नजदीक ये पहुंच चुका है। ये है हमारी सही प्राइस एक्शन और सही वीवैप स्ट्रेटजी की पावर गाइस। और ये सारी टेक्निक्स मैंने द कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स में डाली हुई है कि किस तरीके से प्राइस एक्शन काम करता है, किस तरीके से आपको स्ट्रेटजीज लगानी पड़ती हैं और क्या मार्केट के फंडामेंटल नेचर होते हैं जिनको समझकर हम इस तरीके की डिसीजंस ले पाते हैं। तो ऑलमोस्ट टारगेट के काफी नजदीक हमारा ट्रेड आ चुका है। तो जैसी मार्केट ने यहाँ पे आज गैप अप दिखाया, उनके फेयर के कारण उन्होंने अपनी लूजिंग पोजीशन को किस में कन्वर्ट करा होगा, शॉर्ट पोजीशन को बाई पोजीशन में कन्वर्ट करा होगा, सो दैट कि वो स्क्वायर ऑफ कर सके अपनी पोजीशंस को, और यहाँ पे हमारी वो मूवमेंट आ गई। देखो तो मार्केट यहाँ से क्या कर सकता है, मार्केट यहाँ से थोड़ा रिट्रेसमेंट दिखा सकता है। अगर आप इंडेक्स का चार्ट देखेंगे तो 24,200 का लेवल है, यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस दिखा सकता है थोड़ा बहुत, जिससे हमारा जो ऑप्शन है वो खराब हो सकता है। तो यहाँ पे मैं अपनी 80% क्वांटिटीज को एग्जिट करना पसंद करूंगा, 20% क्वांटिटीज को मैं यहाँ पे ट्रेल करूंगा। तो ऑलमोस्ट हमारे टारगेट के नजदीक ये जा रहा है। लेट्स सी देखते हैं कि हमारी 20% क्वांटिटीज टारगेट हिट करती है या नहीं। तो यहाँ पे हमारा टारगेट आ रहा है, तो मैं अपनी पोजीशन को यहाँ पे एग्जिट करना ही पसंद करूंगा। ये है हमारी वीवैप और सही प्राइस एक्शन की पावर गाइस। तो आज हमने वीवैप स्ट्रेटजी से बुक करे हैं 27,000 रुपीज। तो गाइस आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग समझ में आया होगा कि किस तरीके से मैंने बाय किया रेजिस्टेंस जोन तक, और वो जो हमारा फिबोनाची का लेवल था वहां तक मैंने अपनी एक बाई की ट्रेड बनाई। तो काफी लर्निंग मिली होगी आपको इस व्लॉग से। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे गाइस, थैंक यू।